नमस्कार वकील साहब। क्या हुआ, यहाँ पर आना कैसे हुआ? आज जब न्याय करने की बारी आई तो आप ही के पास आना होगा ना मठाधीश जी। हम कुछ समझे नहीं। जी अब न्याय तो अकेले में होगा नहीं, इसलिए कुछ लोगों को साथ में लेकर आया हूँ और यहाँ पर मैं भेजा गया हूँ, मतलब खुद नहीं आया हूँ। देखिए वकील साहब, आप क्या कह रहे हैं हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। बड़े बाबूजी की वसीयत लेकर आया हूँ। बाबूजी का वसीयत? जी, इस वसीयत के अनुसार ये सारी संपत्ति और उससे जुड़े हुए सभी अधिकार प्रताप जी के नाम पर रहेंगे। आज से इस परिवार में लिया गया हर फैसला और हर काम प्रताप जी के आज्ञा अनुसार ही होगा, उनकी सहमति से ही होगा। और यही लिखा है महेंद्र बाबू ने अपनी वसीयत में, मतलब बड़े बाबूजी ने अपनी वसीयत में। गंगा बहू, आज तक ई घर का बहू लोग को ये अधिकार नहीं मिला है कि वो कोर्ट कचहरी या बाहरी कागज पत्तर पढ़े। जिसका काम उसी को करना चाहिए, नहीं तो घर का अनुशासन बिगड़ जाता है। ई पहला वसीयत, दूसरा वसीयत, हमरा तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है सिर्फ बेटा। ये सब का है? अगर तुम्हारे बाबूजी के हिसाब से प्रताप का ये सब पर अधिकार है, तो फिर अब तक तुम ये सब कैसे संभाल रहे थे? तुम्हारे बाबूजी सिधारने से पहले वसीयत करके गए हैं, सब कुछ प्रताप के नाम करके गए हैं, तो तुमको इसका थोड़ा भी जानकारी नहीं था? हमरी छोड़ दो, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, काहे कि हमको तो किसी बात से मतलब ही नहीं है। लेकिन सिर्फ बेटा तुम, ठीक है, न्याय अन्याय जो भी है ना, हम तुम पर छोड़ते हैं हमेशा की तरह। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम भगवान राम के जैसा राजकाज संभालो। अरे प्रताप तो लक्ष्मण है, राह से थोड़ा भटक गया है, पर दिल का पूरा नहीं है वो। इसलिए तुमको जो मर्जी आए तुम करो, और हम कुछ बताकर या सलाह देकर कहीं नहीं बनना चाहते। हाँ माँ, आज तक हम न्याय किए और आज भी न्याय ही करेंगे। जिसका जो अधिकार है उसको जरूर मिलेगा। अगर बाबूजी चाहते थे कि सब कुछ प्रताप का हो तो ऐसा ही होगा। बाबूजी की आज्ञा का ना तो आज तक हमने निरादर किए और ना ही आगे करेंगे। आज से ही सब कुछ प्रताप का। बाबूजी का उत्तराधिकारी प्रताप होगा। लड्डू के भैया, अंकुर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है।
पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। हाँ, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।